तो तस्वीरें देख सकते हैं कांग्रेस प्रत्याशी मेयर पद के प्रत्याशी जो है कांग्रेस के मनोज वधवा, वो इस समय अपना नामांकन भरने के लिए पहुंच चुके हैं करनाल के जिला सचिवालय में। 2 मार्च को नगर निगम चुनावों की वोटिंग होनी है और देख सकते हैं कांग्रेस प्रत्याशी जो है वो पहुंच चुके हैं अपना नामांकन भरने के लिए। मनोज वधवा उनके साथ पूर्व में अपना चुनाव लड़ चुके, करनाल विधानसभा से त्रिलोचन सिंह घरोंडा से चुनाव लड़ चुके वीरेंद्र राठौर, और देख सकते हैं कई कांग्रेसी जो नेता हैं, राकेश काम्बोज, वो इस वक्त उनके साथ मौजूद हैं। तो तस्वीरें देख सकते हैं, नामांकन भरकर आ चुके हैं कांग्रेस प्रत्याशी मनोज वधवा, उनके साथ वीरेंद्र राठौर हैं, अन्य कांग्रेसी नेता हैं। सर, क्या कुछ कहेंगे? नॉमिनेशन आज भर दिया है और क्या पूरा प्रोसेस क्या कुछ कहेंगे? देखिए, सभी करनाल की जनता के आशीर्वाद से आज जो नामांकन की प्रक्रिया थी वो पूरी कर दी है। नामांकन भर दिया गया है और अब चुनाव एक्चुअल में स्टार्ट हो चुका है। उसके बाद अब जो कार्यक्रम हैं शहर के, वो करने का काम हम करेंगे और आपके माध्यम से करनाल की जनता से आशीर्वाद लेते हुए उनसे ये अपील करता हूं कि सारी चीज़ों को देखते हुए आपने अपने भाई, अपने बेटे, क्योंकि जो आपकी हर समस्या को अपनी समस्या मानते हुए सॉल्व करने का काम करता है, आपका बेटा, आपका भाई मनोज मेयर पद के लिए प्रत्याशी के तौर पे आपके बीच में है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से आप ज़्यादा से ज़्यादा आशीर्वाद देकर, ज़्यादा से ज़्यादा मत देकर अपने इस बच्चे को, अपने भाई को मेयर पद के लिए नॉमिनेट करें, चयन करें, ताकि जो पिछले 13 से 18 तक मैंने आपकी सेवा की है उससे और ज़्यादा सेवा मैं आपकी कर सकूं। क्या रहेंगे सर आपकी बात? किन मुद्दों को लेकर आप बताना चाहते हैं? कि बहुत सारे मुद्दे हैं शहर में आज की डेट में। सबसे पहले तो ट्रैफिक व्यवस्था, आवारा पशु, आवारा कुत्ते, आवारा बंदर, सीवरेज की समस्या, पानी की समस्या, ड्रेनेज की समस्या और समस्याएं ही समस्याएं। बहुत ज़्यादा काम करने वाला पेंडिंग है। हालांकि 13 और 15 के बीच में शहर की दिशा और दशा को सुधारने का काम तो किया था। सौंदर्यकरण में भी कोई कमी नहीं छोड़ी थी। स्वच्छता में भी पूरे हिंदुस्तान के अंदर हम लोग दूसरे या तीसरे नंबर पर, जो आज पिछले 5 साल के अंदर 115वें नंबर पे करनाल हमारा शहर पहुंच गया। डेवलपमेंट में जो पैसा लगना चाहिए था, जिस प्रकार से पिछले कुर्सी पे आसीन नगर निगम के, जो मैं तो चेयरमैन ही कहूँगा, मेयर कहूँगा, उन्होंने जिस तरह से लूट की है, भ्रष्टाचार किया है, करनाल की जनता सब कुछ देख रही है। उन्होंने नहीं छोड़ी, एक ईंट में भी जहाँ कमीशन मिलनी थी वहां भी नहीं छोड़ी। कुत्ते को उठवाना था, कुत्ते की नसबंदी करवानी थी, उसमें कमीशन नहीं छोड़ी। उन्होंने बंदरों को उठवाने में कोई कमीशन नहीं छोड़ी। शहर को अवैध जो कॉलोनियों का शहर बनाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। ये एक, देखिए, ईमानदार सरकार के ऊपर जो कहा जाता था, उसकी नाक के नीचे इतने बड़े बड़े भयंकर घोटाले हुए हैं कि आज वो अपने आप में मतलब नेगेटिविटी के हिसाब से उदाहरण है। मनोज जी, आपने कहा ऊपर ईमानदार सरकार थी, उसके बावजूद आपने बीजेपी को रिजाइन किया। रिजाइन देखो कहने को थी, आपको घोटाले भी तो गिनती करवा रहा हूं ना। आप एक बात बताओ, अगर कोई मान लिया कोई व्यक्ति बहुत अच्छा है, उसकी अगुवाई में अगर गलत काम हो रहे हैं, तो वो उसकी अच्छाई तो खत्म ही हो जाएगी ना। भाजपा दावा करिए मनोज जी, उसके लिए वो एक किस्म से नासूर तो वो बनेगा ना जिसने गलत काम किया है। उसकी जो छवि खराब हुई वो किसकी वजह से हुई? नगर निगम के जो मालिक बन के बैठे थे, क्योंकि उन्होंने तो अपने आप को मालिक मान लिया था। उन्होंने ये नहीं सोचा कि नगर निगम जनता का नगर निगम है, जनता द्वारा चुना गया नगर निगम जो हाउस था। मैं आपसे ही पूछता हूं, 13 से लेके 18 तक गूंजती थी आवाज, जनता की आवाज। उनका अगर कोई
पक्ष के लोग गलत काम करते थे ना, तो 3-4 एमसीओ के नाम थे, उनमें से आपका एक भाई ये भी था। हम विपक्ष भी खुद भूमिका निभाते थे। जो लोग सत्ता में बैठे थे, उस समय मैं भी डिप्टी मेयर था, हमारे उनसे विचार नहीं मिलते थे, लेकिन उसका विरोध करके शहर के विकास के लिए, शहर की डेवलपमेंट के लिए, जो बिना किसी पक्षपात के, बिना किसी का पार्टीबाजी देखे हमने काम किया, शहर का डेवलपमेंट की, वो जग जाहिर है। वही काम दोबारा से होंगे। आप करनाल की जनता आशीर्वाद देगी, आप भी अपने माध्यम से जनता से आशीर्वाद दिलवाएं, ताकि एक स्वच्छ सरकार, करनाल की लोकल सरकार बन सके और हम पूरी ईमानदारी से काम कर सके। मैं तो आपके माध्यम से आज एक शपथ लेता हूं, एक कसम लेता हूं, एक वचन देता हूं, एक भी पैसा भ्रष्टाचार की बलि नहीं चढ़ेगा। जितनी ईमानदारी से 13 और 18 के बीच में पैसा लगा डेवलपमेंट पे, उसी ईमानदारी से पैसा करनाल के विकास के लिए लगेगा, ये आपसे वादा करता हूं। लड़ेंगे, मजबूती से लड़ेंगे, चुनाव में भी लड़ेंगे, प्रशासन से भी लड़ेंगे, सरकार से भी लड़ाएंगे। करनाल की जनता के हित में लड़ाई रहेगी। कहीं न कहीं आप कैसे बनने से आए थे, जब बीजेपी प्रत्याशी यहाँ पहुंचेगा तो उनको भी रोकोगे? जी बिल्कुल, वो देखने को होगा। प्रशासन के द्वारा कहीं ना कहीं भेदभाव तो किया ही जा रहा है। समस्याओं को बेहतरीन तरीके से समझते हैं। मैं ये मानता हूँ कि मनोज वधवा जी के मेयर बनने से आम आदमी की समस्याएं, छोटे व्यापारी की समस्याएं, मध्यम वर्ग की समस्याएं और तमाम करनाल वासियों की समस्याएं उठाने में बहुत मजबूती मिलेगी और भारी बहुमत से कांग्रेस पार्टी इस चुनाव को जीतेगी। एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे। सब एकजुट है, कांग्रेस का परिवार।